जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से आज सूरत हाल जो है वो थोड़ा-सा गुम का शिकार रही। कुछ एक तो ख़बरें थीं जिन्होंने मार्केट को पहले होप दी और फिर उसके बाद उन्हीं ख़बरों ने जब उनमें वो ख़बरों में जान नहीं रही तो फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अब सर पर है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से क्या सिचुएशन हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एक और आईपीओ जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आया जा रहा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं और धड़ाधड़ जो है वो आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ख़बर उनके लिए यकीनन जो है वो खुशी की होगी। तो जो दोस्त अहबाब आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हैं वो तैयारी पकड़ें जी। एक और आईपीओ जो है वो लाइन में लग चुका है और लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे और उसके साथ छोटे टाइम फ्रेम पर भी जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज सूरत हाल जो है वो 176 की तरफ जो है वो दोबारा से मार्केट जो है वो अपना सफ़र का आगाज़ जो है वो कर चुकी है। और आज सारे दिन का अगर आप जायज़ा लें तो मार्केट के अंदर मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। अब देखें, बहुत सारे दोस्त अब आप कहते हैं जी कि ये प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं है यार देखें, आपके लिए जिस वक्त आपने एक शेयर को ख़रीद के रख लिया तो फिर आपकी तरफ से वो शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए आपके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो उसमें सिर्फ हर महीने पैसे डालते जाना है। ये प्रॉफिट टेकिंग लॉस ये सारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, और इन्वेस्टर का भी इसमें कोई ख़ास अमल दखल नहीं है क्योंकि उन्होंने भी चीज़ों को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है। हाँ, हमारा डिस्क्लेमर यहाँ पर ज़रूर है और वो ये है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके साथ हम जो है वो एग्री नहीं करते। हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट ये होता है कि आपने एक शेयर ख़रीदा, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें को अगर मज़ीद ख़रीदना है तो किस लेवल पर ख़रीदना है, और अगर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो किस लेवल पर करनी है। हमारी इसके हवाले से डिस्क्लेमर है क्योंकि हम मार्केट को देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मार्केट का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। हाँ, लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो करोड़ों की बातें हो रही हैं उनका यकीनन इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो भाई उन दोस्तों के लिए यकीनन जो है वो हर रोज़ या हफ्ते में एक दिन या 2 दिन देखने वाला यकीनन कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि आपने जो है वो सिर्फ मार्केट में पैसे डालते जाना है। तो उनका रिज़ल्ट कब निकलेगा, वो कमेटी कब निकलेगी, उसके हवाले से जो है वो हम कुछ नहीं कह सकते जी। तो सूरत हाल जो है वो आज प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रही। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी जो है वो 17 कंपनीज जो हैं वो आपको अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, लेकिन यकीनन कोई बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े जो है वो हमें वॉल्यूम के साथ जो है वो कुछ सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आई। ये रफली जितनी भी कंपनियां हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं ये KSE 100 के ऊपर कोई अपना इम्पैक्ट नहीं रखती। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो इसमें भी यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। और आज सारा का सारा जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला रहा, जिस तरह से गुज़िश्ता 2-4 दिन से जो था वो रिफाइनरीज हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही थी, तो आज फिर उनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई। देखिए, ये तो होता है ना कि जब किसी भी शेयर के अंदर आप, जिस तरह ये सर्ट है SERT, इसने आपको इतने कितने कैप दिए हैं, तो फिर उसके बाद इसमें से पॉइंट्स निकलने तो बनते थे ना। तो ये सिचुएशन होती है। ये जो मैं अक्सर आपसे गुजारिश करता हूं ना कि मार्केट अगर नीचे आई है तो ये हो नहीं सकता कि मार्केट ऊपर ना जाए, और अगर मार्केट ऊपर गई है तो ये हो नहीं सकता कि मार्केट नीचे जाए। तो एक कारोबार जो कि फ्लक्चुएशन वाला है, अब उसमें आपने काम कैसे करना है ये आपकी अपनी जो है वो जाती राय है कि आपने मार्केट से किस तरह से फ़ायदा उठाना है। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरह से काम करेंगे तो मार्केट में से पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में कमेटी डालते हैं हर महीने की तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है जी। आगे चलते हैं जी। और नए आईपीओ के हवाले से जो है तस्दीक के नाम से जो है वो नया आईपीओ आया चाहता है। देखिए, आईपीओ के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी मैं आज फिर दोहराई देता हूँ। हम आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं होते, और मैंने आज तक जितने भी दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया गो के पर्सनल कंसल्टेशन में या हमारे जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि जी मैं आईपीओ को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, मार्केट में शेयर आएगा, मार पड़ेगी उसको, ऊपर जाए नीचे जाए, फिर देखेंगे क्या है कि उसमें पैसा डालना है या नहीं। ये हमारा डिस्क्लेमर।
अब लेकिन अगर हम इस तस्दीक के हवाले से बात करें तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है ये बुरी नहीं है। अब बुरी क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस तरह से दुनिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग होती है इंडिविजुअली, मिसाल के तौर पर अगर मैं यूके की बात करूं तो यहाँ पर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, कोई मॉर्गेज अप्लाई करनी है, गाड़ी करनी है, घर लेना है, कुछ भी करना है तो उसमें आपकी क्रेडिट रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अब पाकिस्तान में चूंकि अभी ये काम जो है वो अभी चलना शुरू हुआ है, तो उस तरह से ये तस्दीक का जो है ये एक अच्छा फ्यूचर के अंदर सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि बैंकों ने कर्जे देने हैं, लीजिंग कंपनीज ने ये काम करना है। फिर फ्यूचर के अंदर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिविजुअली भी होगा कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो आपसे आके कहता है जी कि मेरे साथ आप कारोबार कर लें। अब आपको पता ही नहीं है कि उसका माजी क्या है, तो फिर आप इस तरह से उसकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं या उस बंदे के हवाले से जो उसका लेन देन का, पंजाबी में कहते हैं जिसका व्यवहार अच्छा होता है ना तो उसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए जो है वो एक मैकेनिज्म है जो कि ये तस्दीक वाले फ्राहम करते हैं। तो ये एक बहरहाल अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के अंदर, और ये अगर कोई मजीद सूरत हाल बेहतर होती है तो आने वाले दिनों में हर बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से आपको नादरा में जाके शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करवाना होती है, इस तरह से फाइनेंशियली किसी बंदे ने कितने लोन लिए, वापस किए नहीं किए, डिफ़ॉल्ट किया नहीं किया, या फ़र्ज़ करें फ्यूचर के अंदर ये जो किस्तों का कारोबार करते हैं, फ्रिज किस्तों पर देते हैं, एयर कंडीशन देते हैं, ठीक है ना, ये गली मोहल्ले के अंदर भी और बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी हैं, वो भी इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बहरहाल एक अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए ये सारी तफसील बयान कर दी क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो क्रेडिट रेटिंग का रवाज नहीं है। माजी में भी हमने 2-4 बार इस पर बात की है। तो अब चूंकि ये एक IPO आ रहा है तो मैंने तफसील आपके साथ गुजारिश कर दी कि फ्यूचर बहरहाल इसका अपनी जगह मौजूद है, क्लाइंट बेस मौजूद है और आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो माड़ी के हवाले से है, और इसकी खबर आपको याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते शामिल की थी कि माड़ी को जो है ये कोई जुर्माना पड़ सकता है, चूँकि इसका मामला जो है वो लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है वो एप्लीकेशन चली गई है। अब माड़ी वालों ने कहा जी कि नहीं, हमने तो काम सारे ठीक किए हैं और अभी ये मामला जो है ये पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर है। देखें, माड़ी वालों का ये आर्गूमेंट कि जी ये पाकिस्तान की अदालत के अंदर है तो लिहाजा अब ये आगे नहीं जा सकता, ये मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि जिसने रिलीफ हासिल करना होता है वो इस किस्म के हाथ पांव मारता है। लेकिन मैं इस हवाले से कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता क्योंकि नाम तो माड़ी है लेकिन बंदे बड़े तगड़े हैं तो इसलिए सूरत हाल जी बहरहाल माड़ी वालों ने डिनाई किया है कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है, उनका तो अपना लाइसेंस जो था वो वैलिड नहीं था, तो इसलिए जब तक उनका अपना जो है वो लाइसेंस वैलिड नहीं है तो हम उनको सप्लाई कैसे बहाल रख सकते हैं। अब देखते हैं जी इसका क्या नतीजा निकलता है। अगली खबर जो है वो IMF के हवाले से है और इसने भी गैस के हवाले से बात की है कि गैस का जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि असल में फड्डा जो है वो सिर्फ सर्कुलर डेट का नहीं है, फड्डा ये भी है कि अगर कंपनीज ने किसी से रिकवरीज करनी है तो उसको भी उन्होंने इसी खाते के अंदर डाला रखा है। तो बेसिकली कुछ जो है वो गैस की जो कंपनीज हैं दोनों SSGC और SNGP दोनों के असल में खाते सीधे होने वाले हैं, और IMF जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर चुका है, एक बात। और रही सही कसर जो है वो इस जंग ने निकाल दी है, जिसकी वजह से बहुत महंगी गैस, खासतौर पर ये जो अब हमने जो है वो जहाज़ ख़रीदा है RLNG का, वो तो बहुत महंगा ख़रीदा है, बल्कि हिस्टोरिक अगर हम कहें तो सबसे महंगा जहाज़ यही है। लेकिन क्या करें, इस वक्त ज़रूरत है, सप्लाई है नहीं, डिमांड अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो गैस के हवाले से भी हिट कर रही हैं, और यही वजह है कि हुकूमत ने जो गैस की जो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन है उसके लिए RLNG जो है वो वक्ती तौर पर बंद कर दी है। ये खबर हमने कल पढ़ी थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी और आप फर्टिलाइज़र में इंटरेस्टेड हैं तो वो कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से है जो कि सर पर खड़ी है। अब मार्केट जो है वो इसका भी इंतज़ार कर रही है कि आया कि इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है।
इस वक्त जो इन्फ्लेशन है उसमें यकीनन डिजिट्स के अंदर देखेंगे तो डिजिट्स आपको बड़े अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रही, और रही से ही कसर हुकूमत ने ये निकाल दी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर उसके अंदर जो है वो तब्दीली करनी शुरू कर दी है। तो गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहता है तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट में कमी की को बात की जाती है तो वो मेरे लिए सरप्राइज ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में इंटरेस्ट रेट में जो कमी है उसके लिए कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। हालात टाइट हैं, तो इन टाइट हालात के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कीप ही किया जाए तो मेरे ख्याल में वो भी मुश्किल फैसला होगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से स्टेट बैंक जो है वो बहुत मुख्तात रहेगा। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि हुकूमत ने ये जो बजट दिया था ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि इन्होंने जाना है इलेक्शन के अंदर। तो ग्रोथ के हवाले से जब आपने काम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना किसी भी सूरत जो है वो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने ये सारी की सारी जो है वो गुजारिश आपके सामने पेश कर दी है कि मेरे ख्याल में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कीप किया जाएगा, इसमें कमी या इजाफा नहीं होगा। अगली खबर जो है वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से है, जिसमें सुबह के वक्त खबर आई थी कि जो मीडिएटर्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से कल जो था वो कुछ लोगों ने कहा, कल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें चल रही थी कि जो वो ईरान के वज़ीर दाखिला आए हैं और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं वो 10 अरब डॉलर तक जाने चाहिए। अब बंदा पूछे कि ये काम जो है ये वज़ीर दाखिला नहीं करने होते हैं यार, इसके लिए तो दूसरे लोग आते हैं ना, फिर जिन्होंने बिजनेस की बात करनी होती है। और आगे मोहसिन नकवी और जो है वो हमारे एक और साहब हैं वो मिले हैं, उनको हमारी तरफ से भी दाखिला के लोग मिले हैं, वहां से भी दाखिला के लोग आए, तो बिजनेस की बात कहाँ से आ गई? तो असल में डिस्कस जो है वो सिक्योरिटी के मामलात हुए हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के हवाले से मामला डिस्कस हुए हैं, जो हम तक खबर पहुंची है। गलत भी हो सकती है भाई, पैदल खबर पहुंची है, हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो मीडिएटर्स जो हैं उनकी तरफ से ये एक मरतबा फिर जो है वो सीज़ फायर के हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली प्राइसेस जो थी वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए उसमें कमी देखी गई, लेकिन उसके बाद फिर वो सस्टेन कर गई। अभी तक जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ना तो पैनिक है और ना ही उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र आ रही है। स्टैंड स्टिल कर रही हैं ऑयल प्राइसेस। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सपोर्ट का जो जोन है वो अभी भी 176 का जो है वो कंटिन्यू करेगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो अपनी एक नई रेजिस्टेंस जो है उसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये एक सपोर्ट जो कि पहले मार्केट ने इसको सस्टेन किया, जिस वक्त मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी उस वक्त मार्केट ने ये एक सपोर्ट जो थी जो कि अराउंड जो जोन बनता है रफली वो तकरीबन कोई 178,000 का जोन बनता है, जो कि पहले एक सपोर्ट ड्रॉ की मार्केट ने, एक नई सपोर्ट बनाई और अब वही नई सपोर्ट जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। और गुज़िश्ता अगर आप देखें तो 4-5 सेशन से मार्केट जो है वो यहाँ से रेजिस्ट हो रही है और आज भी मार्केट इसी जोन से रेजिस्ट हुई है। जिस तरह से मैं अक्सर गुजारिश करता हूं कि जब तक मार्केट को नई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट नहीं करती तब तक आपने अपने प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक चलना होता है। अब मार्केट ने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिफाई की है जो कि 178,000 का जोन बनता है। अब सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 176 का है वो उसके हवाले से क्या आर्गूमेंट है, इसके लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएं तो यहां पर आप देखिए तो हमें डबल बॉटम और डबल टॉप जो है वो फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। यहां पर अगर आप देखिए कि मार्केट जो है वो मुसलसल जो है वो अपने लोअर लोज और लोअर हाईज बनाती हुई नीचे आई, देन मार्केट जो है उसने अपना एक हाई परफॉर्म किया, फिर उसने अपना एक लो बनाया और यहां पर मार्केट ने डबल बॉटम जो है वो फ्रेम किया,
जिसकी बुनियाद पर उम्मीद बनी कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब जिस वक्त डबल बॉटम फ्रेम हुआ तो फिर डबल टॉप भी फ्रेम होना चाहिए था, जो कि आज हुआ है, राइट। अब मार्केट जो है वो दोबारा से 176 की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने जा रही है, जिसको कि आज मार्केट ने टेस्ट किया भी है। सो हमारा जो सपोर्ट जोन है वो अगेन 176 का जोन रहेगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर ये डबल बॉटम जो है ये दोबारा से टेस्ट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत जरूरी है।